क्या वाकई में हमेशा के लिए खत्म होने जा रहा है आरक्षण? आरक्षण लागू करने के पीछे का क्या था असली मकसद? आरक्षण को लेकर देश में क्यों मचा है बवाल? आरक्षण कोटे को लेकर खड़े हो रहे हैं कई सवाल। क्या आरक्षण को खत्म करने जा रही है केंद्र की सरकार? आरक्षण को लेकर इस समय देश में बवाल मचा हुआ है और कई तरीके के सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई में केंद्र की सरकार आरक्षण को हमेशा के लिए खत्म करने जा रही है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आरक्षण के नाम पर देश में राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही सबसे पहले तो ये आरक्षण का मुद्दा उठा था, तो वहीं अब जब विधानसभा चुनाव नजदीक आने लगे हैं तो एक बार फिर से आरक्षण का ये मुद्दा उठने लगा है। लेकिन इन सभी सवालों और बवालों के बीच में एक सबसे अहम सवाल यह है कि क्या आरक्षण को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है? दलित और आदिवासी संगठनों ने भारत बंद का आह्वान की मांग की है कि एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण पर नया कानून पारित किया जाए और सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने कोटे में कोटा वाले फैसले को वापस ले या पुनर्विचार करे। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति का यह कहना है कि यह फैसला अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संवैधानिक अधिकारों का हनन है। भारत बंद का कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय जनता दल व वामपंथी दलों समेत कई ऐसे विपक्षी दल हैं जिन्होंने समर्थन किया है। एनडीए में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी का रुख भी इसे लेकर नरम है और आंदोलन का उन्होंने समर्थन किया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या इतना आसान है आरक्षण को हटाना? क्या आरक्षण को लेकर राजनीतिक दल वाकई में गंभीर हैं? महज 10 साल के लिए लागू हुआ था आरक्षण। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा की आखिरी बैठक चल रही थी। संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की बैठक में शामिल थे और उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हमने देश से गैर बराबरी खत्म नहीं की तो पीड़ित लोग उस ढांचे को खत्म कर देंगे जिसे संविधान सभा ने बड़ी मेहनत के बाद बनाया है। अच्छे संविधान की कामयाबी उन लोगों पर निर्भर करेगी जो देश को चलाएंगे। इसके अगले ही दिन संविधान सभा ने देश के लिए संविधान मंजूर कर लिया और भारतीय गणराज्य के लोगों के हाथों में संविधान सौंप दिया गया। अंबेडकर ने तब आरक्षण की अस्थायी व्यवस्था करते हुए कहा था कि अगर आरक्षण से किसी वर्ग का विकास हो जाता है तो अगली पीढ़ी को आरक्षण का फायदा नहीं दिया जाना चाहिए। आरक्षण का मतलब बैसाखी नहीं है जिसके सहारे पूरा जीवन काट दिया जाए। उन्होंने 10 साल में आरक्षण दिए जाने की समीक्षा की बात कही थी। आरक्षण लागू करने के पीछे का मकसद आखिर था क्या? संविधान के अनुसार आरक्षण लागू करने के पीछे 2 ही मकसद थे। पहला तो ये था कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों या सामाजिक पिछड़े वर्ग ओबीसी या आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ईडब्ल्यूएस को आगे बढ़ाना था और इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 15/4, 15/5, 15/6 में प्रावधान किए गए थे। दूसरा मकसद यह था कि सभी नौकरियों या अवसरों में पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना है और इसके लिए 16/4 और 16/6 का प्रावधान है। संविधान के लागू होते ही मिल गया था आरक्षण। संविधान लागू होने के साथ ही एससी, एसटी आरक्षण दिया गया था, मगर तब भी ये कहा गया था कि इसे 10 साल के लिए दिया जा रहा है और इसके बाद इसकी समीक्षा की जाएगी कि आरक्षण से किसे कितना फायदा हुआ है। जिस वर्ग को फायदा पहुंचेगा उसे फिर से आरक्षण नहीं दिया जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सका और बाद में आने वाली सरकारों ने इसे संविधान संशोधन करके बढ़ाती रही है। एससी, एसटी के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का तो कोई कंसेप्ट था ही नहीं। इसका मतलब यह है कि एससी, एसटी समुदाय के किसी व्यक्ति को उसकी आर्थिक स्थिति चाहे कुछ भी हो, उसके माता पिता किसी भी सरकारी नौकरी में हो, उसे हर हाल में आरक्षण दिया जाएगा। भारत में आखिरकार आरक्षण देने को लेकर आधार क्या है? इस बारे में अगर जानकारों की माने तो आईआईटी, आईएम्स जैसे सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में अनुच्छेद 15/4, 15/5, 15/6 के आधार पर आरक्षण दिया जाता है। आईएएस, आईपीएस जैसी सरकारी नौकरियों में अनुच्छेद 16/4 और 16/6 के तहत आरक्षण दिया जाता है।
जबकि लोकसभा और विधानसभाओं में अनुच्छेद 334 के तहत आरक्षण दिया जाता है। संविधान में आरक्षण देने के आधार सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन के आधार पर दिया जाता है, मगर 2019 में 103वां संविधान संशोधन करके इसे आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को भी आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था की गई है। आरक्षण को खत्म करने का आखिरकार पैमाना है क्या? जानकारों की माने तो सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 के मामले में ये व्यवस्था दी थी कि आरक्षण के प्रावधान को इतनी सख्ती से भी लागू नहीं किया जा सकता है कि समानता की अवधारणा ही नष्ट हो जाए। ऐसे में अनुच्छेद 15/4 और 16/4 के तहत दिए जाने वाला आरक्षण किसी भी हाल में 50% से ज्यादा तो होना ही नहीं चाहिए। हालांकि विशेष प्रावधानों के तहत तमिलनाडु, महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों में 50% से ज्यादा आरक्षण दिया जा रहा है, तो वहीं केंद्र के स्तर पर 50% से ज्यादा आरक्षण देने के लिए सत्ता के पास लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत होना चाहिए, और यही स्थिति आरक्षण को हटाने को लेकर भी है। अगर कोई सरकार आरक्षण खत्म करना चाहती है तो उसे लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत हासिल करना होगा। अब क्योंकि राज्यसभा में मोदी सरकार के पास बहुमत नहीं है, तो ऐसे में संविधान संशोधन तो हो ही नहीं सकता है। और इसके अलावा किसी भी सत्ताधारी पार्टी को आरक्षण हटाने के लिए राजनीतिक रूप से मजबूत इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जो कि अभी किसी में दिखाई भी देती नहीं है। ये मुद्दा बस एक सियासी बनकर ही रह चुका है। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट भी उठा चुकी है सवाल। आरक्षण को लेकर समय समय पर सुप्रीम कोर्ट भी सवाल करता रहा है। नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक आधार पर दिए जाने वाले आरक्षण के मामले की सुनवाई के दौरान कहा था, शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण की नीति अनिश्चित काल तक जारी नहीं रह सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण का असली मकसद उन वजहों को खत्म करने में है जो समुदाय के कमजोर वर्गों के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन को जन्म देते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा था कि आरक्षण नीति की एक समय सीमा होनी चाहिए। आजादी के 75 साल के बाद समाज के व्यापक हित में आरक्षण की व्यवस्था पर फिर से विचार करने की जरूरत है। अब आरक्षण को लेकर देश में भले ही राजनीतिक बवाल मचा हो, आरक्षण की आंच पर राजनेता अपनी राजनीतिक रोटियां भले ही सेकते रहें। अब आगे इस पर फैसला क्या होगा, ये तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल इस तरह की कवरेज के बारे में और भी जानने के लिए GGC को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।